आज है देव दीपावली और साथ ही सेमा भसोन भी है। आप लोग देव दीपावली और सेमा भसोन के बारे में जानते हैं, पर मैं जितना अपने व्यूवर्स को जानती हूँ उनको देव दीपावली के बारे में तो पता होगा, लेकिन सेमा भसोन के बारे में नहीं पता। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के फॉलोअर्स बहुत कम है और लोकल लोग को मैं ऐसे रखती भी नहीं अपने, क्योंकि लोकल जितने भी होते हैं वीडियोस तो कम देखते हैं, कमेंट उल्टा सीधा ज्यादा करते, इस वजह से मैं उनको भाव ही नहीं देती। बस उनका काम होता है नेगेटिविटी फैलाना और परिवार में जहर घोलना, इस वजह से मैं इग्नोर करती हूँ। सारी बातें तो बता दी, लेकिन मेन मुद्दा तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। आपने नोटिस किया कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फ्रंट साइड से दोनों भाग से लगभग बाल गिर चुके हैं और मेरा फेस देखो उदास भी नजर में आ रहा होगा। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताई थी कि आज है देव दीपावली और सेमा चकेवा। देव दीपावली का उत्सव तो हमारे यहाँ मंदिर में हो ही रहा था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन सेमा चकेवा हमारे यहाँ घर में हमारे फैमिली मेंबर्स में से एक जने जो है ना देव दीपावली का दिया जो है ना मंदिर में जाके जला के आ चुके थे, पर हमें सेमा चकेवा के लिए जल्दी जल्दी तैयार होना था। सेमा चकेवा जो है ना हमारा ट्रेडिशनल उत्सव जिसमें कि है ना हम छोटे छोटे मूर्तियां बनाते हैं, और ये जो गोल सा हरा कलर का दिख रहा होगा ये तो हमारे है ना सुबह के अर्घ में छठ में ही बना लिया जाता है। और इसमें कई प्रकार की मूर्तियां बनते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग अपना काम, जिसमें कि एक बड़ा सा लकड़ी लगा हुआ मूर्ति जो देख रहे हैं ना ये है चुगला। जैसे एक बेटी का शादी होता है ना, हमारे मिथिला ट्रेडिशनल कल्चर में इन छोटे छोटे मूर्तियों का शादी करवाते हैं। छठ खत्म होने के तुरंत बाद से सभी महिलाएं ना मूर्तियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ दो छोटे छोटे बर्तन टाइप के जो दिख रहे हैं ना, इसमें है ना चूड़ा और चीनी वैसे इसको बोला जाता है सखारी पटारी। जैसे ही बेटी को संदेश देते हैं ना, वैसे ही सामा को भी संदेश दिया जाता है चूड़ा और ये जो घास लगा हुआ मूर्ति देख रहे हैं ना, ये है वृंदावन। सेमा का मिलन करने के बाद उनकी विदाई होती है ना, तब इस वृंदावन में जो बहनें हैं ना आग लगाती है और भाई उनको बुझाते हैं। ये जो दो छोटी छोटी मूर्तियां देख रहे हैं ना, यही है सेमा, और मेन जो है ना यही होते हैं। और ये जो दो और छोटी छोटी मूर्तियां देख रहे हैं, ये ढोल और पिपी बजाने वाले होते हैं। सब कुछ हो चुका था, अब बारी थी इनको खाना खिलाने की। जैसे बेटी को विदाई करने से पहले खाना वगैरह खिलाते हैं, यानी कि बाराती का स्वागत करते हैं, सेम इसमें भी वैसा ही होता है। जैसे बेटी की शादी होती है, ढोल नगाड़े गाजे बाजे सब होते हैं, वैसे ही इन मूर्तियों का भी शादी किया जाता है। इनमें जो दो बहनें दिखाई थी सामा, वो तो होती है बेटी, और ये जो बड़ा सा मूर्ति देख रहे हैं ना चुगला, ये होता है उसका हस्बैंड। और इसी के साथ सामा की शादी होती है और चुगला दूल्हा होता है। सभी मूर्तियों को खाना खिलाने के बाद जो है पानी पिला रहे हैं यहाँ मेरी जेठानी जी। और हाँ एक बात और है, आपके यहाँ बेटी को विदाई से पहले खोंचा दिया जाता है या नहीं? हाँ जितना मैं जानती हूँ कि सभी के यहाँ बेटियों को विदाई से पहले खोंचा दिया जाता है। खाना पीना तो हो गया था सभी बारातियों का, सेमा का, लेकिन अब हम कर रहे हैं खोंचा देने की तैयारी। में दे रहे हैं पान सुपारी दूब हल्दी पैसे और अरबा चावल। सेमा का खोंचा भरने के बाद यहाँ एक सेमा को बांध रहे हैं और दूसरे सेमा का खोंचा यहाँ तैयार रखा हुआ है। हमने सभी बारातियों के साथ सेमा को भी यहाँ पे डोली में बैठा दिया है। हाँ इसी दौरे में सेमा को हम ले जाएंगे विदाई करने के लिए। सेमा को विदा करने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठे होते हैं सेमा का शादी करने के लिए, वहीं पे सेमा तो हो चुका था तैयार। अब हमें रेडी होना था और निकलना था सेमा भसाने के लिए। यहाँ पे मैं रेडी होके निकल भी चुकी हूँ और चुगला दूल्हा को अपने हाथ में क्योंकि ये डला में आया ही नहीं, ये सबसे बड़ा था और बाराती बहुत ज्यादा हो चुके थे। चुगला नाम ही एक मजाक है, और जब मैं जा रही थी तो रास्ते में सभी लोग मेरा मजाक बना रहे थे कि ये तुमने क्या ले लिया हाथ में अलग से। जैसा कि मैंने पीछे में बताया था कि वृंदावन में बहन आग लगाती है और भाई बुझाता है, तो यहाँ पे वही रस्म को निभाया जा रहा है। इस रस्म को 5 बार रिपीट करते हैं, 5 बार बहन आग लगाती है और 5 बार भाई उसको बुझाता है। गांव की सभी महिलाएं अपने अपने सेमा को लेके पहुंच चुकी थी रस्म निभाने के लिए, यानी सेमा विदाई के लिए। और सारा रस्म होने के बाद पता है यहाँ लूट मच जाती है। होने के बाद एक दूसरे को चूड़ा और चीनी बांटते हैं प्रसाद के रूप में, और इतना ज्यादा मूर्ति लेके भागने का डर रहता है। जिसका सबसे अच्छा चुगला या सबसे अच्छा मूर्ति होता है ना, वो तो अपने मूर्ति को इतना ज्यादा संभाल के रखती है ना। सेमा की शादी के बाद सेमा को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, कोई नहीं उठाता। चुगला को है ना मूछ में आग लगा के वहीं पे गाड़ देते हैं, और वृंदावन जो भाई जलाता है ना, भाई बुझाता, उसको वहीं पे फेंक दिया जाता है। करती हूँ, उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा।